बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं ब्लेस्ड क्यों नहीं हूं, मैं आशीषित क्यों नहीं हूं। जिस तरह दूसरे लोग टेस्टिमनीज दे रहे हैं, जिस तरह दूसरे लोग गवाहियां दे रहे हैं, मैं उस तरह से गवाही मेरी जिंदगी में क्यों नहीं बन रही? क्योंकि बाइबल कहती है तुम एक अंग की तरह चुने गए हो और मसीह तुम्हारा शरीर है। अब बाइबल कहती है उस अंग को अपना पूरा प्रॉपर काम करना होगा अगर वो ये चाहता है कि परमेश्वर उसे ब्लेस करे। अगर नाक की ड्यूटी सूंघने में लगाई है, अगर आपका नाक बंद हो और सूंघना बंद हो जाए, अगर आप खराब खाना अपने मुंह में रखेंगे, आपको कभी मालूम नहीं होगा ये खाना खराब है। आपका नाक बताता है जब आप खाना मुंह में डालते हैं कि ये खराब है या नहीं। आपकी जीभ नहीं, आपका नाक बताता है ये चीज कि खाना खराब है या नहीं। जीभ टेस्ट बताती है ये खट्टा है, ये मीठा है, ये बकबका है, ये ऐसा है। और बाइबल कहती है पूरा शरीर मिलके काम करता है। हाथ, हम खाना उठाते हैं हाथ से, हाँ, मुंह में डालते हैं, होंठ खुलते हैं, जीभ उसको लेती है, नाक उसको टेस्ट करता है, अंदर जाता है, मुंह का जो लार है उससे अंदर निकलता है, वो अंदर जाता है, फूड पाइप के थ्रू पेट में पड़ता है, वहां पचता है, किडनीज, वहां पेनक्रियाज, वहां पित्ता, वो सारा अपना अपना काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम अपना काम करना छोड़ दोगे और मसीह की देह में की उन्नति में रुकावट आएगी तो परमेश्वर तुम्हें कभी भी ब्लेस नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी कलीसिया में नियुक्ति हुई है, यानी अगर तुम मसीही हो, अगर तुमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो इसका मतलब परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम मसीह की देह की उन्नति का कारण बनो, तुम एक दूसरे के आनंद में सहभागी हो। जब कलीसिया में एक अंग की बढ़ाई हो तो तुम भी उसके साथ बढ़ाई मानो, और जब एक अंग दुख पाए तो तुम भी उसके साथ दुख पाओ, इस कारण के परमेश्वर तुमको ब्लेस कर सके, वो तुमको आशीषित कर सके। अगर नाक सिर्फ अपना ही ध्यान रखे तो देह उन्नति नहीं पा सकती, कान सिर्फ अपना ही ध्यान रखे तो देह उन्नति नहीं पा सकती। बाइबल कहती जिन अंगों को हम जरूरी नहीं समझते, निर्बल समझते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर जब लोग घरों में जाया करते थे अपने अतिथि बन के, मेहमान बन के, तो सबसे पहले उनके हाथों और पांवों को धुआया करते थे। सबसे गंदे पांव होते थे। लोगों के पास मोटर गाड़ियां नहीं होती थी, लोगों के पास फैंसी साधन नहीं होते थे, उनको चल के जाना पड़ता था या खच्चर की सवारी करके जाना पड़ता था, तो उनके पांव हमेशा गंदे रहते थे, पांव पर मिट्टी रहती थी। और जब वो एंटर करते थे घरों में तो उनके पांव को धुलाया जाता था। जिन अंगों को वो निर्बल समझते थे उन अंगों को ही धुलाया जाता था। जो अंग आदर के काबिल नहीं समझे जाते कि गंदे हो गए, क्योंकि पेट गंदा नहीं हुआ, छाती गंदी नहीं हुई, टांगे गंदी नहीं हुई, हाँ कुछ गंदा नहीं हुआ, लेकिन पांव गंदे हो गए। अब अगर पांव गंदे हुए तो सबसे ज्यादा आदर भी परमेश्वर ने कहा कि पांव को मिला जब उनको धुलाया गया। आमीन। अब बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारी नियुक्ति परमेश्वर ने एक अंग के रूप में की है तो तुम्हें यह देखना होगा कि मेरा इस कलीसिया में क्या काम है, कौन से अंग के रूप में मेरी नियुक्ति इस कलीसिया में हुई है। क्योंकि बाइबल कहती है कलीसिया में सिर्फ जो चर्च है, जो लोग हैं, वो सिर्फ आशीष लेने के लिए नहीं आते। जब आपकी मसीह में नियुक्ति होती है उसी दिन से आप आशीष के हकदार बन जाते हो, उसी दिन से आप ब्लेसिंग के हकदार बन जाते हो, उसी दिन से आप चुने हुए बन जाते हो। सारे वायदे जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बाइबल के में किए हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी लाइफ में, वो सारे पूरे होने के लिए लाइन में हो जाते हैं। जिस दिन आपकी नियुक्ति कलीसिया में होती है, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी देते हैं, उस दिन ये सारा कुछ निर्धारित हो जाता है। आमीन।